एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी 302 इम्यूनोलॉजी का एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो टोटल यूनिट आएंगे एग्जाम में अकॉर्डिंग टू एचपीयू सिलेबस। तो हमारे पास 7 यूनिट हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास इम्यून सिस्टम के, प्रिंसिपल क्या है इम्यून सिस्टम के। कंपोनेंट और प्रिंसिपल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट और प्रिंसिपल, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम की। यूनिट 1 से यूनिट 2 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास हिमेटोपोइसिस, ठीक है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम और ऑर्गन्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लिम्फोइड ऑर्गन, इनमें तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। और यूनिट 3 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एंटीजेंस हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है एंटीजेंस की, और बी और टी सेल, एपिटोसिस, हेटन्स एंड एडजुवेंट्स। सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो होता है हमारे पास बी एंड टी सेल एपिटोसिस के बारे में, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है एंटीजन की, उसके ऊपर भी आपको 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और बी और टी एपिटोसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 है एंटीबॉडीज की। इसमें आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एंटीबॉडीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज में जो है सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी क्लासेस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा, मे बी 2 और 3 5 मार्क्स का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज में जो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो, जिसके 100% आने के चांस है, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एज टूल फॉर रिसर्च एंड डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन हर बार जो है वो रिपीट हो रहा है। अब यूनिट 5 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास है वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, किस तरह से वर्क करता है हमारे पास इम्यून सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक पाथवे आ सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग का। तो या तो आपके पास एक्सोजेनिक या फिर एंडोजेनिक, दोनों में से कोई भी पाथवे आ सकता है एंटीजन प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग का, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास MHC और दूसरा हमारे पास ये एंटीजन एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक पाथवे एंटीजन का। और थर्ड है इसमें से साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो इस यूनिट का 5 का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, बेसिक प्रॉपर्टीज है और फंक्शन है। बेसिक प्रॉपर्टीज और फंक्शन में डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन आ सकता है साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कंपोनेंट्स, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट दो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कंपोनेंट का या फिर उसका पाथवे दो। तो ये यूनिट 5 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सभी यूनिटों के अकॉर्डिंग। यूनिट 5 सबसे ज़्यादा जो है स्कोरिंग है। उसके बाद यूनिट 6 है, जिसमें हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीज़ आ जाता है। इसमें हमारे पास जो है गिल और कॉम्स का जो हमारे पास क्लासिफिकेशन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वेरियस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी के जो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन आ जाते हैं और डिफरेंट। तो हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो हमारे पास आ जाते हैं टाइप 1 2 3 4 टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो, ठीक है, उनके रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी और जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 7 है, लास्ट यूनिट है, जनरल इंट्रोडक्शन टू वैक्सीन एंड वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीन। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटा ही है हमारे पास, जो यूनिट 7 है। तो ये होगी हमारे पास पूरी की पूरी 7 यूनिटों के बारे में ओवरव्यू और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो सबसे कम जो टॉपिक आ रहे हैं वो इम्यूनोलॉजी में, बहुत ज़्यादा कम टॉपिक्स हैं इसमें। हर यूनिट में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, 1 2 या 3। सबसे ज़्यादा 5th यूनिट में टॉपिक है, उसमें 3 टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अदर यूनिट में हमारे पास 1 या 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं इसके जो पैटर्न की बात करते तो पैटर्न में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ रिपीट होती है कि सेक्शन जो ए आएगा उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है, 1 मार्क्स ईच। उसके अलावा जो सेक्शन 2 होगा हमारे पास, सेक्शन बी, उसमें हमारे पास यूनिट 1 और 2 से क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में हमारे पास यूनिट 5 से क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन 4 में हमारे जो सेक्शन डी होगा उसमें हमारे पास यूनिट 3 और 4 से क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन ई में 6 से और 7 से क्वेश्चन आएंगे। देखो बेसिकली मैं पूरा का पूरा क्लियर आपको नहीं यहाँ पे बता सकती कि किस यूनिट से जो है वो कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली 6 या 7 यूनिट है, 7 यूनिट तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी यूनिट्स है। हर एक यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज़्यादा कम है, इस कारण जो है वो एक ही सेक्शन में आपको 2 से 3 यूनिट देखने को मिलेगी। हो सकता है 6 यूनिट को उन्होंने सेक्शन बी में भी डाल दिया और सेक्शन सी में भी डाल दिया और ई में भी डाल दिया।
उनको तो सेक्शन जो है वो बराबर करने होते हैं, 10-10 मार्क्स का हर सेक्शन करना होता है, इसलिए जो है इस एग्ज़ाम में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से जो है वो बेसिकली जो 5-6 यूनिट है इनको अच्छे से पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको बिल्कुल भी स्किप भी नहीं करना, और आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सारी की सारी यूनिट को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा और ये पेपर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। हर एक सेक्शन जो हर एक यूनिट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। बहुत कम बुक्स होती हैं ऐसी जिसमें जो बहुत कम पेपर होते हैं हमारे पास जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।